విసుగే చెందక కృషి చేస్తేనే అమృతమిచ్చింది नमस्ते बच्चों, అవరోధాల దీవుల్లో ध्यान से देखिए। ఆనంద నిధి इससे ఉన్నది कुछ दिव्यांग व्यक्ति కష్టాల వారధి దాటిన वास्तव में వారికి సొంతమవుతుంది आप देख रहे हैं कि తెలుసుకుంటే సత్యమిది उन सभी के తలుచుకుంటే पैर సాధ్యమిది नहीं है, फिर भी वे खुशी से खेल रहे हैं। अब इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में एक लड़का कराटे में अपना अद्भुत प्रदर्शन दिखा रहा है, लेकिन बच्चों आप देख रहे हैं कि वह लड़का हाथों और पैरों से कमजोर है, फिर भी वह पूरे जोश के साथ अपना प्रदर्शन दिखा रहा है। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में एक आदमी छोटे से बच्चे को चलना सिखा रहा है, लेकिन आप लोग ध्यान से देखोगे तो उस आदमी के दोनों पैर और बालक का एक पैर नहीं है, फिर भी वह नकली पैरों से चल रहा है और उस छोटे से बालक को चलना सिखा रहा है। बच्चों, इन सभी लोगों को दिव्यांग कहते हैं। दिव्यांग किसे कहते हैं बच्चों? हाँ, भगवान के द्वारा दिए गए किसी अंग में कमी आ गई हो, कोई अंग क्षतिग्रस्त हो गया हो, तो ऐसे लोगों को दिव्यांग कहते हैं। ये सभी लोग अपनी शारीरिक कमियों के बावजूद अपना कार्य साधारण व्यक्तियों के जैसे कर रहे हैं। इसका कारण है कि उनका आत्मविश्वास। तो बच्चों, कोई भी कार्य आत्मविश्वास के साथ करते हैं तो उस कार्य में अवश्य सफल होते हैं। आज ऐसे ही आत्मविश्वास से पूर्ण एक कहानी आपकी पाठ्य पुस्तक से पढ़ेंगे, जिसका नाम है आत्मविश्वास। बच्चों, इस पाठ्यांश के द्वारा आपने यह सीखा है कि दिव्यांग व्यक्तियों में आत्मविश्वास अधिक होता है। वे आत्मविश्वास के साथ हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्रियाकलाप। बच्चों, अब इस क्रियाकलाप को पूरा कीजिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखकर अपने अध्यापक को बताइए। प्रश्न: आप आत्मविश्वास के साथ क्या क्या कर सकते हैं? नमस्कार बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? पिछले वीडियो में आप लोगों ने दिव्यांगों के विशेषता के बारे में देखे हैं ना? अब हम इस वीडियो में ऐसे ही एक दिव्यांग के सफलता के बारे में पढ़ेंगे। आज हम आत्मविश्वास कहानी सीखेंगे। रोहित
पिछले साल छुट्टियां बिताने कश्मीर गया था। लौटते समय एक दुर्घटना में सुनने की शक्ति खो बैठा। वह खुद को लाचार यानी अकेला महसूस करने लगा। वह उदास रहने लगा। एक दिन रोहित के पिता उसे कुछ किताबें देते हुए समझाए, तुम सुन नहीं पाते तो क्या हुआ, देख सकते हो ना। जीवन में कुछ बनना है तो खूब पढ़ो। एक दिन रोहित बगीचे में बैठा था। एक रंग बिरंगी चिड़िया आकर पेड़ पर बैठ गई। रोहित की नजर उस चिड़िया पर पड़ी। तब उसके मन में आया कि उस सुंदर चिड़िया का चित्र बनाए। रोहित ने तुरंत ही कॉपी पेंसिल निकाली और चिड़िया का चित्र बना डाला। रोहित को वह चित्र बहुत अच्छा लगा। एक दिन वह दफ्तरी में रंग मिला रहा था। उसके पिता दरवाजे पर खड़े देख रहे थे। रोहित की रुचि को देखकर उसके पिताजी रंग, ब्रश और सफेद कागज के बंडल ले आए। यह देखकर रोहित बहुत खुश हुआ। रोहित ने उसी क्षण संकल्प कर लिया कि वह मेहनत से काम करेगा। अब रोहित पूरी मेहनत से चित्रकारी में जुट गया। वह अपने आर्ट स्कूल में अभ्यास करता था और घर पर अपने कमरे में चित्रों को उतारता था। उसने सैकड़ों चित्र बना डाले। लोग उसके चित्रों को देखते तो उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे। उसके चित्रों की प्रदर्शनी भी लगने लगी। इस प्रदर्शनी में देश विदेशों से कई लोग देखने आते थे। वे अच्छी कीमत देकर इन चित्रों को खरीद लेते थे। सच है, प्रेरणा और आत्मविश्वास से सफलता मिलती है। हाँ बच्चों, आप सब कहानी सुने हैं ना। इस कहानी में रोहित की रुचि को देखकर उसके पिताजी ने उसको चित्रकार बनने की प्रेरणा दी। यह प्रेरणा रोहित के अंदर आत्मविश्वास को जगाया। इसलिए वह आगे चलकर एक सफल चित्रकार बना। सच है बच्चों, आत्मविश्वास से जो भी काम करेगा वह अपने जीवन में सफल होगा। बच्चों, अब क्रियाकलाप को कीजिए। प्रश्न यह है,
रोहित ने क्या तय कर लिया? अब दूसरा प्रश्न, रोहित की रुचि किसमें थी? तीसरा प्रश्न, रोहित को किससे प्रेरणा मिली? नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है ना? आज हम इस पाठ से संबंधित भाषा की बात सीखेंगे। बच्चों, इन चित्रों को देखिए और नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। पहला चित्र देखिए, लड़का तेज दौड़ता है। लड़का धीरे धीरे चलता है। राधा बहुत अच्छा गाती है। और यहाँ देखिए, सीता सुंदर हंसती है। बच्चों, चित्र देखे हैं और उससे संबंधित वाक्य भी पढ़ चुके हैं। तो वाक्य फिर से एक बार देखिए। लड़का तेज दौड़ता है। लड़का धीरे धीरे चलता है। राधा बहुत अच्छा गाती है। सीता सुंदर हंसती है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। क्या समझ में आ रहा है? हाँ, उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं, इसलिए इन शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो चलो बच्चों, क्रिया विशेषण की परिभाषा देखेंगे। ध्यान से सुनिए। क्रिया विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम द्वारा किए गए कार्य या काम की विशेषता को बताते हैं, ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आज आपने यह सीखा कि क्रिया विशेषण की परिभाषा और उसके प्रकार। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम द्वारा किए गए कार्य या काम की विशेषता को बताते हैं, ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण के प्रकार भी सीखे हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रियाकलाप, दिए गए क्रियाकलाप को पूरा करने का प्रयत्न कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द पहचानिए। पहला वाक्य,
श्याम, तुम कल शाम को जाओ। दूसरा वाक्य, सीता सुंदर लिखती है। तीसरा वाक्य, विराट जल्दी मत खाओ। अब दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण पहचानिए और अपनी पुस्तक में लिखिए और आपके अध्यापक जी को दिखाइए। धन्यवाद।